ठीक है, लिखो ईच साइड ऑफ द क्यूब इज मेजर टू बी 4.141 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम क्यूब अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है भैया, सुन लीजिए भैया, करना क्या है, रूल बिल्कुल सा सिंपल सा है। ठीक है भैया, क्यूब की साइड दे रखी है, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम निकाल लीजिए। ठीक है भैया, और मल्टीप्लीकेशन वाला मैंने जो रूल लगा रखा है वो एक बार देख लेना, वहां से आ जाएगा। खैर ये आते नहीं क्वेश्चन। ठीक है भैया, ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, पुराना पेपर है इसलिए दे रखा है। हाँ देखिए भैया, अ कांस्टेंट फोर्स एफ इतना लग रहा है एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेस द बॉडी 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। अगर देखिए फोर्स का फोर्स वेक्टर कितना है, क्या है, -I + 2J + 3K न्यूटन। ये माइनस के साथ, इसके साथ माइनस है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। तो 4K क्या, 4K क्या। तो भी अपने को निकालना वर्क। क्या निकालना है, वर्क क्या होता है, F डॉट एक्स। F डॉट एक्स सीधा डॉट निकाल दीजिए भैया। डिफरेंट वालों का डॉट 0 होता है, सेम वालों का डॉट ही होता है। आंसर आ गया 12 जूल। क्या आ गया, 12 जूल। कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़े। अगला लिखा हुआ भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस। इनमें से कौन सी यूनिट जो है ये यंग मॉडुलस की नहीं है। पहले बता दूं, यंग मॉडुलस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायन पर सेंटीमीटर ये भी यंग मॉडुलस की यूनिट है, लेकिन सीजीएस है, क्योंकि न्यूटन की यहाँ पे सीजीएस यूनिट में डायन आता है और मीटर के यहाँ पे सेंटीमीटर। किलो पास्कल, किलो पास्कल भी क्या है भैया, है, क्योंकि आपको बता दूं पास्कल जो होता है प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट। और न्यूटन पर मीटर एक ही होता है। ठीक है भैया, जूल पर मीटर, जूल पर मीटर क्यूब। तो जूल का डायमेंशन, एक काम करो ना, कुछ नहीं करना आपको, डायमेंशन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, डायमेंशन। जिसका सेम रहेगा वो यूनिट है। तो भैया चलो डायमेंशन लिख देते हैं। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन ml² t की, सॉरी रुक जाओ, देखिए क्या करना अपने को, सीधा लिखिए इसका डायमेंशन। ठीक है, इसका डायमेंशन, ये मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है तो बता दूं आपको, ml की पावर -1 d की पावर -2। ठीक है, इसका भी डायमेंशन सेम ही होगा। इसका भी डायमेंशन, किलो एक नंबर होता है तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, तो पास्कल का डायमेंशन वही होता है जो उसका। ठीक है, जूल पर मीटर, जूल क्या होता है, ml² t की पावर -2। और ये क्या है भैया, L -3 मीटर की यहाँ पे, ये जूल का हो गया, तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ml की पावर -1 और d की पावर -2। इसका भी डायमेंशन वही आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये गलत है भैया। तो ये यही क्या है आपकी, उसकी यूनिट है किसकी, यंग मॉडुलस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। पहला भैया, स्विमर कंप्लीट वन ट्रिप फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। दूसरा कह रहा है भैया फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। भैया एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो होता है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगातार क्या करता है, ऑसिलेट करता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है भैया, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, S2 क्या होता है, S2 तो लगातार क्या करते हैं, वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है भैया, बता देता हूँ, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है भैया, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो आपको पता है ये भी पीरियोडिक है, क्योंकि 365 दिन बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो कौन पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। फिर कह रहा है भैया कार ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, पहला हाफ डिस्टेंस, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, और सेकंड हाफ विद द स्पीड ऑफ, तो भैया पहला हाफ मैंने मान लिया कुल डिस्टेंस कितना है 2x, तो पहला हाफ कितना होगा x, दूसरा हाफ कितना होगा x। इसे कितने स्पीड से किया इसने, 30 से, और इसे कितना किया है, 70 से। तो भैया देखिए डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको यहाँ, सॉरी डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, आप यहाँ पे टाइम निकालोगे। T1 क्या होगा, x/30, और T2 क्या होगा यहाँ पे
x अपॉन में 70, तो भैया एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस जो कि क्या 2x है, और टोटल टाइम t1 प्लस t2, x अपॉन में 30 प्लस x अपॉन में 70। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला बढ़ते भैया, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है भैया फोर वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन क्या इनकरेक्ट है? तो भैया करेक्ट, अच्छा करेक्ट है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यहाँ पे केवल ए बी साइन थीटा लिख रखा है इसने, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। क्या है ये? ठीक है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ये भी क्या है भैया इनकरेक्ट है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बी क्रॉस थीटा के बराबर नहीं होता। किसके बराबर है भैया? लिखवा रखा आपको प्रॉपर्टी में, अगर आपको याद होगा तो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, याद है? चलो आगे बढ़ते हैं। Given give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of 0.1 kg just after it drop from the window of train accelerating with the 1 meter per second square। सुन लीजिए भैया, कह रहा भैया एक पत्थर है जो कि ड्रॉप किया गया, तो उस वक्त इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0, ठीक है। किसके अलोंग? वाई के अलोंग। किसके अलोंग? वाई के अलोंग इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0 होगी। आपको क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है, लेकिन नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा, ठीक है। और आपको बता दूं, गाड़ी जो जा रही है, ट्रेन जा रही है, एक्सिलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकंड से, तो जिस वक्त ये छोड़ा गया होगा ये भी एक्सिलरेट कर रहा होगा 1 मीटर पर सेकंड से, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको कहते हैं ma। क्या कहते हैं इसे? इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वही क्या होगा? नेट फोर्स होगा। वो क्या होगा आपका? ma स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए क्या होगा? cos 90 0 हो गया। m में क्या है भैया पता ही आपको? 0.1। a की वैल्यू क्या है भैया? कहा गया, ये रहा m। ये आपको पता ही है, g की वैल्यू आपको 10 लेनी है। आप सॉल्व कर लोगे? आ गया, कर लोगे? चलो भैया आगे बढ़ते भैया, लिखा हुआ है a couple is acting on a two particle system, the result motion will be। कह रहा भैया कपल, कपल मतलब पता क्या होता है? दो फोर्स इक्वल और अपोजिट, दो फोर्स, इसको कपल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ये भैया एक्ट कर रहे हैं दो पार्टिकल के ऊपर, एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है, ठीक है, उनके ऊपर लग रहा है, तो क्या होगा? प्योरली रोटेशनल मोशन, प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। तो देखिए यार ध्यान रखना, जब दो फोर्स इक्वल अपोजिट लगते हैं, कपल मतलब कपल बोल दिया यार, समझ लो इक्वल और अपोजिट फोर्स, और दोनों के बीच में क्या है? कुछ सेपरेशन है। मतलब एक पार्टिकल ये था आपका, दूसरा पार्टिकल ये है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एफ, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स भैया इक्वल है, अपोजिट है, कपल कहते हैं डायरेक्टली। जब ये लगेगा तो इनका रोटेशन मोशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है भैया? ऊपर वाला हुआ ना, टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटेड बाय इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एज वेल, दिस लॉ इज जीरो अर्थ लॉ। याद है ना भैया? ए बी के इक्विलिब्रियम में है और बी सी के इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। लिखवा रखा है आपको। इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई 100 जूल टू अ सिस्टम, इफ सिस्टम परफॉर्म 75 जूल देन द इंक्रीज इन। तो आपको बताया भैया मैंने कि दी गई एनर्जी जो होती है दो काम में खर्च होती है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो आप कितनी एनर्जी दे रहे हो? 100 जूल, ठीक है, 100 जूल हीट दे रहे हो, और वहां पे परफॉर्म वर्क कितना हो रहा है? 75 जूल। तो कितना एनर्जी बढ़ रही है? इंटरनल एनर्जी 25 जूल। क्या बढ़ रही है? आंसर आ गया 25 का भी, मेरा ए ऑप्शन। अनपढ़ है क्या? माइनस का लिखा बराबर है ये, जाहिल ही एक नंबर की यार तू तो, ठीक है। Assuming the earth to be sphere uniform mass density, by how much would a body weigh half down to the center of earth? weight क्या होगा? 300 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कह रहा भैया कि बॉडी, आप मान के चलिए कि भैया आपकी अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म स्फीयर है। कैसी है? तो आप धरती के कितना नीचे ले आओ कि 300 का आधा 150 न्यूटन फोर्स वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वेट क्या होता है? mg होता है। अगर मैं सरफेस पे हूं तो mg होगा, जिसकी वैल्यू क्या है? 300। क्या है? पहली इक्वेशन।
दूसरा क्या है, एम जी डैश हो जाएगा, मैं डेप्थ पे ले गया, क्या ले गया, और वेट क्या होना चाहिए 150, क्या होना चाहिए, एम जी डैश की वैल्यू क्या होगी, अगर आपको याद होगा तो जी 1 माइनस डी अपॉन में आर बराबर में क्या होगा 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम जी आर माइनस डी अपॉन में आर बराबर में क्या होगा 150, ये होगी सेकंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो भैया आपका डी आ जाएगा, आ जाएगा डी, कर लोगे, समझ में आ गया। देखिए ये तो सरफेस पे होगा और ये डेप्थ पे होगा, तो दोनों को डिवाइड करो तो क्या एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आर माइनस डी अपॉन में आर बराबर में क्या होगा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो तो आर बराबर में 2 आर माइनस डी, इसे पल्ले साइड में उसको नीचे साइड में तो डी इक्वल्स टू में 2 आर इक्वल्स में क्या कैसे हो जाएगा, खास हो जाएगा। अबे इसको इधर लिया ना, गलत है, ये तो गलत है, डी बाय में 2 तो ऑप्शन नहीं है, इसमें डी कहाँ लिखा है, आर बाय में 2 आना चाहिए इसका आंसर, मतलब रेडियस के आधे पे ले आना चाहिए, रेडियस के हाफ डिस्टेंस पे ले आओगे तो आंसर क्या है, कहाँ है क्वेश्चन का डेट, अच्छा नया वेट या ठीक है, वो तो सामने से हमें पता नहीं भैया, कह रहा है कि आप आधे पे ले आ रहे हो, कहाँ पे ले आ रहे हो, हाफ वे पे ले आ रहे हो, तो नया वेट क्या होगा, तो भैया क्या होगा 150 न्यूटन हो जाएगा, आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि रीजन बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, वेट इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होता है, डेप्थ होता है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, बताओ। अगला क्या है, a body moves 6 मीटर नॉर्थ एंड 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनिशियल पोजीशन, तो कर लोगे भैया, कह रहे भैया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए, ये क्या है भैया, न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, कह रहे भैया 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, और 8 मीटर ईस्ट की तरफ गया, 8 मीटर, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना, निकाल लोगे भैया, ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, और क्या लगाओगे भैया, हाइपोटेन्यूस लगा दीजिए, पाइथागोरस से आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। क्या है, अ बॉल ऑफ मास 25 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप विद इन द 5 सेंटीमीटर, इसकी फोर्स निकालना आपको, देखिए भैया सुन लीजिए, मास कितना है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में, अबे एक ही बात है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिव फोर्स एक ही बात है, क्या होता है भैया, एक सेकंड को अपना हॉटस्पॉट दे दीजिए, निकालो, हाँ क्या क्या, तो पहले पूछ लेती, वो हाइपोटेन्यूस निकाल देना, तेरे को बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, निकाल दे डायरेक्शन कनेक्ट कर जाओ, मेरे कनेक्ट हो गया ना, कनेक्ट हो गया, नेक्स्ट ऑरेंज का हो गया, ठीक है भाई, तो अब देखिए आ गया, तेरा एसएस हो रहा है नेट, तेरी फाइल एसएस हो रही है अंदर की, नहीं हो रहा कहीं भेजा, देख देखिए भैया, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन, मास कितना भी है 25 ग्राम, 25 ग्राम बोले तो 25 गुणे 10 की पावर माइनस 3, एक्सीलरेशन क्या होता है भैया, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या है टाइम, या एक और होता फॉर्मूला, या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं ये वाला लगेगा 2 है, एक्सीलरेशन होता है ना भैया, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2s क्या होता है, तो वही लगा दिया भैया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसे रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया 2 मीटर पर सेकंड, और आपको कितना डिस्टेंस पर रोकना 5 सेंटीमीटर, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, मास 25 ग्राम है, और रोकना है उसको, इनिशियल रोकना है तो फाइनल स्पीड क्या होगी 0, इनिशियल स्पीड क्या है भैया उसकी 2 मीटर पर सेकंड, कितना डिस्टेंस पर रोकना है उसको 5 सेंटीमीटर पर, इस पर रोकना है, ये हो गया, कर लोगे, आगे बढ़ गए। Amount of heat required to raise the temperature of body of through 1 kg is called, 1 kg बोलो 1 केल्विन, 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी बॉडी को जो हीट की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, क्या कहते हैं उसे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 ग्राम, अच्छा हाँ
यहाँ पे मास तो जस्टिफाई नहीं है ना। अगर मास मेंशन, देखिए सुन लीजिए, अगर मास 1 किलोग्राम बोलेगा, 1 किलोग्राम का 1 डिग्री लाने के लिए स्पेसिफिक हीट, किसी भी मास का 1 डिग्री लाने के लिए हीट कैपेसिटी क्या होगा, हीट कैपेसिटी लिखवा रखा मैंने वैसे। एक पाइप है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, इज ओपन एंड बोथ हेड, विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप रेजोनेंस, ठीक है, कह रहा भैया कि 1.1 kg हर्ट्ज सोर्स, ठीक है, कह रहा विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप्स, ओपन, पहली बात तो देखिए भैया, ओपन वो क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप में मैंने आपको बताया था मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मोड में कैसी फ्रीक्वेंसी आएगी, सेकंड मोड में कैसी फ्रीक्वेंसी आएगी, याद नहीं याद है, फ्रीक्वेंसी निकाला था मैंने। अब सेकंड जो देखिए, वैसे तो सेकंड हार्मोनिक यहाँ पे लिखा हुआ आंसर, वैसे इन्होंने टिक लगा रखा है, लगभग सही है, ठीक है, तो ये भी सही होगा। फॉर्मूले में जाना और सीधा क्या करना भैया, वहां पर एक एन की वैल्यू थी, एक अननोन टर्म थी, ठीक है, सीधा वहां पे आना, वहां पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डाला है मैंने, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओपन ओवर ऑर्गन पाइप के लिए, तो वहां पर एन भी है, तो एन की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा वहां पे, ठीक है, सेकंड हार्मोन, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, हिंदी में क्या लिख देते खाम खाइए, ऊपर है ना, और मशीन पार्ट्स आर, एक ऊपर रहेगा क्या, अच्छा, अर्थ इज स्लो, यार, अच्छा हाँ ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी में भी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इज नॉट जीरो, बिल्कुल भैया सही बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कवर किया हो, जैसे क्लोज पाथ में किया जाता है, तो वहां पर डिस्टेंस नहीं जीरो होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द, गलत है ये, ठीक है भैया, वही है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर देखो ये सुअर, डाउट तेरा ऐसे रहता है। तो लीजिए, अर्थ इज स्लोइंग डाउन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मून इज कमिंग नियर टू इट, कह रहा भैया जब जो मून होगा वो अर्थ के पास में आता जाएगा, तो अर्थ की स्पीड क्या होगी, अपने एक्सिस पे रोटेट करना क्या होगा, स्लो कर देगा, क्या बात सही है, बिल्कुल सही है भैया। रीजन क्या है, जैसे जैसे मून अर्थ के पास में आएगा, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी रोटेशन क्या होगी, इफेक्ट होगी, कम होगी, अर्थ की भी रोटेशन कम, वो तो मूव ही नहीं करता, अपने एक्सिस पे रोटेट ही नहीं करता मून, ठीक है, इसको टाइटली लॉक्ड है, और अर्थ भी क्या होगी, उसकी ग्रेविटी की वजह से, पास आने की वजह से, ग्रेविटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसको स्लो डाउन रहेगी, ठीक है भैया। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ मून सिस्टम इज नॉट कंजर्व, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ मून सिस्टम इज नॉट कंजर्व रहता है, ये तो जल्दी भैया एक बार डालने से नेट पे जल्दी से, देखिए सुन लीजिए, दी मशीन पार्ट्स आर जैम्ड इन विंटर, बिल्कुल भैया, ठीक है, रीजन द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड इन द मशीन इंक्रीज एट लो टेम्परेचर, कह रहा भैया लो टेम्परेचर पर विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, बिल्कुल भैया बात सही बात है, ठीक है, कि जब टेम्परेचर कम होता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्या आंसर क्या है उसका, अभी रुक जाओ उसके बारे में देखता हूँ, ठीक है, पहले इसे देख ले, द मशीन पार्ट्स आर जाम्ड इन विंटर, बिल्कुल भैया जाम हो जाते हैं, ठीक है भैया, रीजन क्या है भैया, कि जो लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट जो होते हैं कम टेम्परेचर पर उनकी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास में आते हैं, उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होता है भैया, मशीन के पार्ट्स क्या होते हैं, जाम हो जाते हैं, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, असर्शन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है भैया, अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg बाय द एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, ठीक है भैया, व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड द बॉल, ये करा रखा है मैंने, आपको याद होगा उस दिन मैंने बताया था, एक बॉल, ये बैट है, ये बैट है, अरे यार ये डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे पेज, ये बैट है, ठीक है भैया, यहाँ पे एक बॉल आई, इसका मोमेंटम क्या था, पी था, एंगल कितना है 45 का, याद होगा आपको, फिर यहां से उतने ही 45 डिग्री के एंगल पे चलेगी, मोमेंटम अब भी क्या सेम ही है, ठीक है, आपको पता है ये ओ पॉइंट है, तो इस मोमेंटम को रिजॉल्व करेंगे क्या, पी साइन थीटा, और इधर क्या आएगा, पी कॉस थीटा, इस वाले मोमेंटम को रिजॉल्व कर लिया, ठीक है भैया, अब इसको रिजॉल्व कर रहा हूं तो क्या होगा, पी साइन थीटा, और इधर क्या आएगा, इसको रिजॉल्व कर रहा हूं तो पी कॉस थीटा। आपको बता दो इम्पल्स अलोंग
वाई एक्सिस क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, वो क्या है भैया जीरो, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों मोमेंटम क्या है, सेम डायरेक्शन में और सेम ही है, तो सेम डायरेक्शन, अगर देखिए दोनों मोमेंटम की डायरेक्शन क्या सेम है तो दोनों का साइन भी क्या होगा, सेम होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस क्या है, जीरो। और इंपल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा। अच्छा देखिए वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग निकालना है, किसके लॉन्ग निकालना है, जेड सॉरी एक्स के लॉन्ग, तो एक्स के लॉन्ग क्या होगा भैया, एक्स के लॉन्ग क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। आप देख रहे भैया पहले जो था इसको मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव, इसको क्या ले रहा हूँ, और ये वाले मोमेंटम को एक्स के लॉन्ग जो दूसरा था वो क्या, उसको क्या ले लूंगा, नेगेटिव, इसको ले लीजिए नेगेटिव। तो ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल क्या है भैया, माइनस पी कॉस 45, और इनिशियल क्या है भैया, प्लस पी कॉस 45, ये आंसर आएगा -2p कॉस 45, याद है। अब 2 देखिए सुन लीजिए भाई, बोलिए मत कुछ भी, कहां पे बॉल का मास दे रखा है, उसकी स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो मोमेंटम निकालोगे -2, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी cos 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है। अब मास क्या रखा है बॉल का, मास क्या है 0.15, और वेलोसिटी क्या है भैया, वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 54 इंटू में 5/18 यानी 15 मीटर पर सेकंड इंटू में 1/√2, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। शो दैट दी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, शो दैट दी एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द सिंगल पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू द मोशन। आपको ये शो करना है भैया, शो दैट दी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है ना भैया एल, एक पार्टिकल सिस्टम है वो मूव कर रहा है भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आपको ये बताना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भैया, कांस्टेंट रहता है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है तो टॉर्क क्या होगा, जीरो, और टॉर्क जीरो होगा तो एल क्या होगा, कांस्टेंट, याद है टॉर्क क्या था, डीएल अपॉन में, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अगर टॉर्क लगता है तो उसकी स्पीड लगातार क्या होती, चेंज होती, लेकिन टॉर्क नहीं लगा तो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क नहीं लग रहा इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू 0 है, और टॉर्क की वैल्यू 0 तो इसका मतलब डीएल अपॉन में dt क्या होगा 0, तो एल क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा। डिफाइन द रेडियस ऑफ गायरेशन, मैंने बताया था आपको रेडियस ऑफ गायरेशन बॉडी के अंदर का वो पॉइंट होता है, याद है भैया, जहां पर देखिए आपका इनर्शिया निकालने का, किसी बॉडी का अगर आप इनर्शिया निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, सारे पार्टिकल का इनर्शिया निकाल करके क्या करोगे, ऐड कर दो, सारे पार्टिकल के इनर्शिया को निकाल करके क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो बॉडी का कुल क्या आएगा, इनर्शिया आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और है, हमने क्या किया, बॉडी हमारी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये यहां से घूम रही थी, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, अगर आपको पता है इस बॉडी का पूरा मास इसी सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा, ठीक है, तो अगर आप इस बॉडी का इनर्शिया निकालना चाहते हो इस एक्सिस रोटेशन के अलॉन्ग में, तो आप सीधा क्या करो, इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का मास जो कि क्या है बॉडी के मास के बराबर है, और इस एक्सिस रोटेशन और इसके बीच की दूरी को क्या करो m² कर दो, तो ये क्या हो गया भैया, इनर्शिया आ गया, वही इनर्शिया आएगा जो इस तरीके से आया था। तो ध्यान रखना भैया, रेडियस ऑफ गायरेशन बॉडी का कुल इनर्शिया देता है, जिस प्रकार से आप सारे पार्टिकल की इनर्शिया को जोड़ करके बॉडी का कुल इनर्शिया निकालते हो, वैसे क्या होता है भैया, अरे लिखवाया ना मैंने, सिंपल, इट इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये सेंटर ऑफ मास है, उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी को हम क्या कहते हैं भैया, रेडियस ऑफ गायरेशन, और ये अकेला इनर्शिया वही देता है जो आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स को जोड़ करके निकालते हो, ठीक है भैया। अब क्या करें, a machine such as the steam engine and the automobile engine that produce the rotational motion have the disc with a large moment of inertia called flywheel, write the use of the flywheel। देखिए भैया फ्लाईव्हील का यूज क्या है, देखिए फ्लाईव्हील परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, रेडियस ऑफ गायरेशन, लिखवा रखा है मैंने, और मैंने कहा था भैया जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है पूरी बॉडी का मास, सेंटर ऑफ मास का मास, सेंटर ऑफ मास का मास तो वही मास होगा ना जो बॉडी का मास है, और रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर कर दोगे, प्रोडक्ट कर दोगे, तो आपका वही इनर्शिया आएगा जो इंडिविजुअल मासेस के जोड़ने पर आता है, ठीक है भैया, मासेस का। अब देखिए भैया आगे देखिए, कह रहा भैया फ्लाई व्हील का यूज क्या होता है, गाड़ी मोटर्स वगैरह में आप फ्लाई व्हील लगे होते हैं, उसका क्या पर्पस है, फ्लाई व्हील जानते हो ना, ये जनरेटर में जो बड़ा सा गोल गोल घूमता है, देखा आपने, वो फ्लाई व्हील होता है।
क्या होता है भैया, वो मोशन को क्या करता है, मेंटेन रखता है। इनर्शिया उसका क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो ना तो जल्दी से रुकने देता ना जल्दी से चलने देता। चलने तो चले कोई दिक्कत नहीं है, रुकने नहीं देता, बस ये ध्यान रखना जनरेटर को। फ्लाई व्हील क्या करता है, बहुत देर तक मोशन को क्या करता है, रोटेशन मोशन को मेंटेन रखता है। ठीक है भैया, ये लिखना। राइट द प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस ऑन एक्वेटिक लाइफ ऑफ एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। याद है ना आपको, वाटर जो होता है 4 डिग्री पर उसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। पानी जो 4 डिग्री की तरफ आता है उसकी डेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है और पानी कहां चले जाता है, बॉटम पे। और 4 डिग्री से मतलब जो पानी हल्का होता है वो कहां पे रहता है, ऊपर, धीरे धीरे बर्फ बन जाती है। नीचे का पानी क्या होता है, पूरा लिक्विड, और ऊपर का पानी क्या होता है, पूरा का पूरा सॉलिड हो जाता है। फिर ठीक है, इस चीज को लेकर के एक्वेटिक एनिमल आराम से रह पाते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, ड्राई पोजिशन टाइम रिलेशन फ्रॉम वीटी ग्राफ एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, तो भैया पोजिशन ड्राई पोजिशन टाइम रिलेशन फ्रॉम वीटी ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। अच्छा देखिए भैया, सुन लीजिए, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको याद होगा वीटी ग्राफ का, इस तरीके से। अब हमने क्या किया, यहां से एक ऐसी अपने आप से डाटा एज्यूम कर लिया। ठीक है, याद है मैंने बताया था आपको, बना रखा है। फिर इससे आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ कैसे होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सटी ग्राफ आपका ऐसा होता है। याद है, नहीं याद हो देख लीजिए। देखिए भैया, मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, वी टी, जीरो टाइम पे जीरो वेलोसिटी, जीरो टाइम पे जीरो वेलोसिटी। 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे क्या होगी वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे क्या होगी वेलोसिटी, 6 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 2। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप इसको एक्सटी ग्राफ पे परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी होती क्या है, एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी होती है 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट। इस टाइम पर वेलोसिटी क्या थी, 0, तो 0 डिस्प्लेसमेंट। इस टाइम पर वेलोसिटी क्या थी, 2 मीटर पर सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा इस बॉडी ने, 2 मीटर का किया होगा। क्या किया होगा, अब कहां पहुंच गया होगा, 2 की पोजीशन पे कहां पहुंच गया होगा। इस टाइम पर कितनी वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकंड, मतलब इस बार 4 पोजीशन कवर की है। पहले कहां पे था, 2 पे, 4 और जोड़ दो तो कहां पहुंच जाएगा, 6 पे, 6 पोजीशन पे। इस सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड, मतलब इस सेकंड में 6 पोजीशन कवर की है। पहले कहां पे था, 6 पे, अभी कहां पहुंच जाएगा, 12 पर। अब ये एक्सटी ग्राफ खींचोगे तो आपका ग्राफ क्या होगा, इस तरीके का आएगा, पैराबोलिक। ठीक है भैया, समझ गया, समझ गया। कह रहे भैया इन ए बैलिस्टिक डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, याद नहीं वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में, इन अ बैलिस्टिक डिमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्ड अ बुलेट ऑफ मास क्या है भैया, 50 ग्राम। ठीक है भैया, विद a speed of 2 मीटर पर सेकंड, soft plywood, the thickness of 2 centimeter, the bullet emerged with a 4% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? ध्यान दीजिए भैया, कह रहे भैया जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 4% है केवल, किसकी, इनिशियल की। इनिशियल की केवल क्या है भैया, 4% है। तो भैया देखिए फाइनल क्या होगी, हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड हो रहा है क्या यहाँ पे, बराबर में 4% क्या लिखोगे, 4/100 गुणे में इनिशियल क्या लिखोगे, हाफ मास इनिशियल लॉस। ठीक है, स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाफ एम से हाफ एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया। वी फाइनल निकालना है आपको, क्या निकालना है, वी फाइनल का स्क्वायर किसके बराबर है आपका, 4/100, और क्या होगा, वी इनिशियल। तो वी फाइनल क्या होगा, 2/10, और वी इनिशियल 2/10। इनिशियल कितनी वेलोसिटी है भैया, कहा भाई, ये रहा, ये कट गया यहाँ पे, वैसे मेरे ख्याल से 200 मीटर पर सेकंड था, मीटर पर सेकंड का ना, मतलब यहाँ पे लिखा होगा 200 होगा, जो भी होगा 200 ही ले लो, क्या दिक्कत है। तो कट जाएगा तो क्या होगा, 4, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गया, इस तरीके से करना। अगला क्या करें भैया, 400 केजी सेटेलाइट, एक सेटेलाइट है, इसका मास कितना देखा भैया, 400 केजी। इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस क्या है भैया, 2r, अबाउट द, मिटो दो थोड़ा, ठीक है। क्या कह रहा है, 400 केजी, वो क्या है,
क्या होती है अभी 400 kg, अरे खाली ऑर्बिट और रेडियस क्या है 2r है अबाउट द अर्थ, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द सैटेलाइट टू द 4r ऑर्बिट। आपको याद होगा मैंने कहा था टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, मैंने आपको बता दिया टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या था याद है आपको, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इक्वल्स में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट प्लस, तो मैंने टोटल एनर्जी निकाला था, क्या निकाला था टोटल एनर्जी, ध्यान दीजिए भैया। तो हमने, भाई प्लीज बोलिए मत, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इस तरीके से आ जाएगी आपकी। अब अपने को क्या निकालना है, कह रहा है कि भैया आप 2r ऑर्बिट से, 2r ऑर्बिट से आप कहां लेना चाहते हो 4r ऑर्बिट, तो टोटल एनर्जी एक बार 2r के लिए निकालो, टोटल एनर्जी एट 2r, जब आप सैटेलाइट 2r डिस्टेंस पे था तब आप निकाल लोगे, फॉर्मूला दे रखा मेरे को, फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, और टोटल एनर्जी एट 4r निकाल लोगे, ठीक है, करवाया ना, ये क्वेश्चन भी कराया मैंने। और भैया आपको बता दूं ये एनर्जी ज्यादा होगी ये एनर्जी कम होगी, दोनों का डिफरेंस कर दो तो आपको पता लग जाएगा आपको कितनी एनर्जी देनी है, तो क्या होगा फाइनल एनर्जी माइनस ये क्या है भैया इनिशियल एनर्जी, और ये क्या है फाइनल एनर्जी, याद है टोटल एनर्जी, करवा दूं क्या वाला पूरा। देखिए एक सैटेलाइट जब घूमता है तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है अर्थ और सैटेलाइट के बीच की ग्रेविटी, तो ये देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर में क्या होगा जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में सैटेलाइट और उसके बीच की दूरी, mv स्क्वायर अपॉन में r इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम अपॉन में क्या होगा आर स्क्वायर, एक आर से कार कैंसिल हो गया, हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ mv स्क्वायर हो गया, इधर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर, हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया काइनेटिक, क्या आ गई जी मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में 2r, ये किसकी एनर्जी आ गई भैया काइनेटिक, क्या आ गई पोटेंशियल क्या होती है माइनस जी मास स्मॉल एम अपॉन में क्या होगा आर, ये क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी के लिए क्या करोगे दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो आएगा आपका माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2r, ये आ गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। आपको पहले टोटल एनर्जी निकालनी है 2r डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर स्मॉल r के यहाँ पे क्या लिखोगे 2r, क्या लिखोगे 2r, फिर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है फाइनल वाली, जब स्मॉल r की वैल्यू क्या हो 4r क्या हो, और दोनों एनर्जी को आपस में क्या करो माइनस कर दो, इतनी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी उस ऑर्बिट में रखने के लिए उसको, ठीक है समझ गए, आगे बढ़ू। लिखा हुआ है द एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम से, एक भी करा रखा मैंने भी कल ही कराया था मेरे ख्याल से, 1200 आरपीएम से लेके 3120 आरपीएम तक, ठीक है इन 16 सेकंड। व्हाट इज द एंगुलर, देखिए भैया पहले देखो फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी निकालोगे, क्या निकालोगे f1 क्या होगा 1200 डिवाइड बाय 60, तो क्या आएगा भैया आपका 20 आएगा, 20 आरपीएस क्या आएगा, तो ओमेगा इनिशियल क्या आएगा 2 पाई एफ इनिशियल, जो कि क्या है ये जाएगा आपका 40 पाई, ठीक है, फिर फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या रखी है तो 3120 आरपीएस आरपीएम, 60 से डिवाइड कर दो क्या होगा आरपीएस में आ जाएगा, कितनी बार गया 152 बार गया 52 आरपीएस, तो ओमेगा फाइनल क्या होगा 104 पाई वो रेडियन पर सेकंड, ये फाइनल ओमेगा आ गया। अपने को क्या निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो आपको एक इक्वेशन बताई थी फाइनल इनिशियल टू अल्फा इंटू में थीटा, ये वाला नहीं लगेगा सॉरी ये वाला लगा दो, फाइनल ओमेगा इक्वल्स टू में इनिशियल ओमेगा अल्फा प्लस आएगा प्लस अल्फा टी, तो आपको क्या निकालना भैया अल्फा, क्या निकालना है फाइनल ओमेगा इनिशियल ओमेगा अपॉन में क्या होगा टी, फाइनल ओमेगा कितना रखा है इतना, इनिशियल ओमेगा कितना है भैया 40, और टाइम कितना लगा भैया 16 सेकंड, तो यहाँ पर रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़िए बेटा, नींद आ रही है तेरे को अभी भी, मतलब तू फेल होके मानेगा है ना, अरे कुछ नहीं पढ़ रहा इस टाइम तो नींद ही उड़ जाती है, कोई फिजिक्स के पेपर में नींद आ रही है मुंह खोल रहा है इतना, रात के पढ़ने का क्या मतलब हुआ जब तू दिन में सो रहा है दबा के, ठीक है भैया। अगला क्या कह रहा है भैया, नेम द लॉ ऑन विच हाइड्रोलिक मशीन वर्क, पास्कल लॉ, किस पर भैया
पास्कल लॉ के ऊपर हाइड्रोलिक मशीन क्या करती है भैया, आपकी वर्क करती है, याद है नहीं है? नेम द लॉ हाइड्रोलिक मशीन वर्क, तो भैया क्या है भैया, पास्कल लॉ। स्टेट दिस लॉ, याद है भैया? एनक्लोज कंटेनर के अंदर यदि आप किसी प्रकार का भी प्रेशर का चेंज करते हो तो वो चेंज हर जगह पे क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। A liquid is filled in a container. Does the pressure of the liquid depends upon the shape of the container? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लिक्विड की डेंसिटी वगैरह पे। अगला क्या है भैया, स्टेट द लॉ। देखिए मैंने भी बताया था आपको, ये अब भी बता रहा हूं कि ये आ सकता है, स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है भैया, ये कहां से आया, अभी आपने सुना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में केटीजी में था। ये लॉ कहता है भैया कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इक्वली एनर्जी होती है। क्या होती है, हाफ केवीटी, हाफ केवीटी, हाफ केवीटी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज इक्वल एनर्जी, जो कि क्या होती है, हाफ केवीटी। ठीक है भैया, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो क्या होगा, 4/2 केबीटी। 50 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो 50/2 केबीटी। और हर डिग्री के पास क्या होगा, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी, हाफ केबीटी। समझ गए भैया? फिर क्या कह रहा है भैया, यूजिंग फाइंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर द मोनोएटॉमिक गैस। तो भैया गामा क्या होता है, याद है आपको? गामा इक्वल्स टू सीपी अपॉन में सीवी। पहले निकालो सीवी। सीवी होता है, अगर आपको याद होगा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या था, डीयू अपॉन में डीटी। क्या था, अब ये कैसे आया, तो आपको याद होगा भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं, ठीक है, वो याद होगा आपको। तो हीट, गिवन हीट क्या होता है, क्या होता है भैया, डीयू प्लस डीडब्ल्यू। अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हो, सीवी की बात कर रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हो, तो ये क्या होगा, जीरो। ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो डीक्यू क्या होगा, डीयू के बराबर होगा। ठीक है, डीक्यू क्या है भैया, आप स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम दे रहे हो, क्या दे रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एन सीवी डी यू। एन की वैल्यू क्या है भैया, 1 मोल है। ठीक है, तो सीवी बराबर में क्या होगा, सीवी बराबर में क्या हो जाएगा, डीयू अपॉन में डीटी। अब देखिए मोनोएटॉमिक की बात करूं तो मोनोएटॉमिक के बाद कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद कितनी एनर्जी होती है, हाफ केबीटी। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी मोनोएटॉमिक के पास, 3/2 केबीटी। ये एक मोनोएटॉमिक गैस के पास इतनी एनर्जी है। अपने के पास पता है, ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, 1 मोल के पास कितनी एनर्जी होगी, तो क्या होगा, यू इक्वल्स टू में 3/2 एन से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, केबी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये टोटल एनर्जी आ गई मोनोएटॉमिक गैस के बाद। तो आप यहां सीवी निकालोगे, सीवी क्या होता है, 3/2 आर, क्या निकालोगे, डी अपॉन में डी टी। और ये यू की जगह यू क्या है, आर टी। ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, डी टी अपॉन में डी टी क्या हो गया, 1। क्या आ गया, 1। तो सीवी की वैल्यू क्या आ गई आपकी मोनोटॉमिक के लिए, 3/2 आर। सीपी क्या होता है, याद है आपको, सीपी इक्वल्स टू में क्या होता है, आर प्लस सीवी। आर, सीवी की वैल्यू क्या है, 3/2 आर। सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 5 आर अपॉन में 2, 5 आर अपॉन में, तो गामा क्या होता है भैया, सीपी अपॉन में, सीपी की वैल्यू है 5 आर अपॉन में 2। ठीक है भैया, 3/2 आर। आर से आर कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5/3 आंसर आपका। कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लो, करा रखा है वैसे। ठीक है भैया, कहां पे हम, डिस्कस द नॉर्मल मोड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड। याद है नॉर्मल मोड समझते हो भैया, फर्स्ट मोड किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट मोड में आपको मैंने क्या कहा था भैया, 2 वेव होती है। एक क्या होती है, ए, पहली वेव जाती है, हम जर्क देते हैं, तो होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। क्या होता है, तो रिवर्स होके जो आएगी उसका फेस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो हो जाएगी माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों का सुपर पोजिशन करवाया हमने, रिजल्ट वेव बनी। रिजल्ट वेव बनने के बाद आपका जो एम्पलीट्यूड था, याद है, 2a cos के एक्स था या साइन के एक्स था, याद है? उसमें मैंने कहा था भैया कि एक्स इक्वल टू 0 पर सॉल्व नहीं हो सकता, एक्स इक्वल टू एल पे सॉल्व करना है आपको। वहां पर एक्स इक्वल टू एल पर क्या बन रहा था, नोड मिल रहा था, तो वहां पे मैंने सॉल्व किया था, वहां पे फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड की निकालती, देख लेना, आपको स्ट्रिंग वाला केस था। ठीक है, पूरा कराना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, देख लोगे, आसान है, एक बार देख कर समझाएगा। मैंने 2 बार डिवीजन करा रखा है इस चैप्टर का, 2 क्या 3 बार रिवीजन करा रखा मैंने। ठीक है, इसी चैप्टर को, और जिसको डाउट होगा मेरे से दोबारा पूछ लेगा। आगे बढ़ते हुए डिस्कस द, ये तो हो गया, अच्छा डिस्कस द, अच्छा और में क्या, ठीक है, ये है भैया वही सेम, किसमें, ओपन एंड बोथ, ओपन ऑर्गन पाइप में आपको करना बिल्कुल सेम। दोनों एंड पर क्या बनते हैं, एंटी नोड, क्योंकि ओपन एंड है। ठीक है,
एक वेव जाती है, ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होकर आती है, उसका डायरेक्शन चेंज होती है, फेस चेंज। सुपरपोजिशन के बाद नई वेव बनती है, वहां पर मैंने आपको एंटी नोड नोड निकला, सब बताया था मैंने आपको, ठीक है, एक बार देख लेना उसको। ये सारे लेंथी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला क्या करें, ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ध्यान रखना, ये अभी बता रहा हूँ सुपर हॉट क्वेश्चन कैटेगरी में, ये वाला जो मैं करा रहा हूँ। आर इक्वल्स टू में क्या है भैया आपका 3t आई है, सुपर हॉट क्वेश्चन की कैटेगरी में। आपको निकालना क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, क्या निकालना है? तो वेलोसिटी के लिए क्या करें, उसको डिफरेंशिएट करें, क्या हुआ 3t, 3t का क्या होगा 3i हो जाएगा, 2t स्क्वायर का क्या होगा 4t जे हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो मैं, 5 का क्या हो 0 हो गया, ये वेलोसिटी है, बोला हाँ। एक्सेलरेशन क्या होगा, दोबारा इसको करो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये क्या 4 बाहर आएगा, ठीक है, क्या होगा 1 4g, तो एक्सेलरेशन है 4g। अब लेकिन ये क्या है, किसी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए एक्सेलरेशन ये क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको निकालना फाइंड वेलोसिटी, निकाल दी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकाल दिया, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, 1 सेकंड में आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, यहां पे रख दो v इक्वल्स में 3i, और यहां पे टाइम यहां पे रखो तो क्या होगा 4g हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, आंसर आ गया, कर लोगे आगे मत है अनुज, क्या बेटा देखिए भैया, ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बोलने दे, कल परसों इसकी मम्मी बोलेंगे, फेल होने के बाद इसकी मम्मी बोलेंगे इसको यही बात है, 1 नंबर लाया है, देखिए हो गया। देखिए आपको इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, जितना, हाँ भाई प्लीज देखिए, सुन लीजिए, द रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू, तो आपकी हीट यहां से यहां पे फ्लो कर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी जा रहे हैं ना, जो लाइन खींच रहा हूं वो लोअर टेम्परेचर है, क्या है वो। अभी अपने को इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालना, जहां पर दोनों जुड़ रहे हैं, कौन कौन जुड़ रहा है, स्टील और कॉपर आपस में जहां पे जुड़ रहे हैं, वहां पर आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है भाई यार। देखिए भैया, अब देखिए, देखिए मैं बात करता हूं स्टील की, अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी पे अगर आओगे तो क्या होगा, के ए डेल्टा टी, याद है, अपॉन में क्या था एक्स था, याद है, यही था, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इक्वल्स में के क्या था कंडक्टिविटी, ए क्या है एरिया, डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर बिटवीन हायर और लोअर टेम्परेचर, एक्स क्या है दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब देखिए आपको पता है जितना रेट ये देखिए उतने से ये क्या होगा, ये यहाँ का टेम्परेचर मैंने मान लिया टी, तो ये देखिए यहां से यहां तक कितनी हीट आ रही है, तो रेट ऑफ फ्लो कितना है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कंडक्टिविटी ऑफ स्टील क्या रखिए भैया, कहाँ है, ये रहा 50.2 के की जगह पे आएगा, एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे देखा ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर, स्टील का एरिया डबल है कॉपर का, तो हमने कॉपर का मान लिया ए, तो स्टील का क्या होगा 2a, यहाँ पे लिख दिया 2a स्टील के एरिया की हमने। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ का 300 है, तो यहाँ का मान लिया क्या है टी, जहां का निकालना है, तो 300 माइनस टी क्या होगा, 300 माइनस टी, और दूरी कितनी है यहां से तक की, स्टील की लेंथ कितनी है, स्टील रोड की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, क्या लिख दो। अब कई लोग सोच रहे होंगे मैं सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा, क्योंकि भैया दूसरी साइड भी सेंटीमीटर है, सेम लेवल पे कट जाएगा वो, ठीक है। अच्छा ये हीट ले रहा होगा कौन, कॉपर, तो कॉपर का हीट लेने का रेट भी क्या होगा, वही होगा जितना स्टील के हीट देने का रेट होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया ये क्या होगा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है भैया 385, एरिया कितना है भैया ए, इसका स्टील का एरिया 2 है, तो इसका एरिया कितना है ए, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा भैया, यहाँ का ये हाइयर होगा और ये लोअर होगा, तो टी माइनस 0, अभी उस दिन ही कहा था मेरे ख्याल से मैंने इसे। और लेंथ ऑफ कॉपर कितनी रखी भैया 10 सेंटीमीटर, क्या है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों आपस में बराबर है, सॉल्व कर लीजिए टी की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया, हटाओ भाई यार।
भाई ये टंटा नहीं सही लगता मेरे को साला। सुबह भी किसी ने पूछा था, मैंने मार दिया तो मुंह पे घुसंड। बताओ दिए। ठीक है, आप देखिए, तेरे में ड्रिल करूंगा। A hole is drilled in a copper sheet. होल कहां पे ड्रिल किया गया? कॉपर शीट के अंदर। The diameter of the hole is इतना और at 27. What is the change in diameter of the hole when the sheet is heated to the, कहां से भैया, कहां से क्वेश्चन है पता आपको? ये एक्सपेंशन पे, थर्मल एक्सपेंशन पे। ठीक है भैया, ठीक है, एक्सपेंशन, ये अल्फा रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए भैया क्या करा, अ होल इज ड्रिल इन अ शीट, शीट के अंदर क्या ड्रिल किया गया? होल। उसका डायमीटर कितना है? ये डायमीटर देखिए, सुन लीजिए, आपको निकालना फाइनल डायमीटर। अरे भाई प्लीज, बहुत मारूंगा, ध्यान रखियो नहीं की। फाइनल डायमीटर इक्वल्स टू में क्या होगा? इनिशियल डायमीटर 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी। अब लेंथ जैसे लिखते थे ना, डायमीटर लिख दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आपको इनिशियल डायमीटर कितना देखा बताइए भैया? 4.24। 1 प्लस अल्फा कितना देखा भैया? 1.7 गुणे 10 की पावर माइनस। चेंज इन टेम्परेचर पहले कितना था भैया? 27 था, बाद में कितना होगा? 227, तो कितना आ गया? 200। आंसर निकल गया, खत्म हो गया। समझ गया? What do you mean by the moment of inertia of a body? Find the moment of inertia of the ये नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है भैया, ठीक है, टोटल मोमेंट इनर्शिया कैलकुलेट करना नहीं आ सकता आपको, आउट ऑफ सिलेबस। बाकी मैं बताया था आपको, ये यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस पार्टिकल का इनर्शिया क्या होगा? हाफ पार्टिकल का, पार्टिकल पॉइंट साइज होता है, और पॉइंट साइज का इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है? तो एम कितना है इसका? एम बाय में 2। रेडियस कितनी है? 2 बटे में, ये इसका इनर्शिया हो गया। अबे नींद आ रही है, जैसे ले जा, भग जा, जा, इसको नींद आ रही है, अभी भगा दूंगा यहां से। इसका इनर्शिया क्या होगा? I2। इसका भी क्या होगा? एम बाय में 2 का होल स्क्वायर, एम और एल क्या? एल बाय में 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? तो आप इस तरीके से दोनों को ऐड कर दो, इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, टोटल इनर्शिया क्या होगा? I1 प्लस I2। कर लो भैया। कह रहा भैया, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। याद है? तो भैया काइनेटिक क्या होती है, याद होगा आपको? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, पोजीशन क्या पार्टिकल की? ए साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी क्या होगी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, डिफरेंशिएट किया ऊपर वाली चीज को, है ना? तो काइनेटिक क्या होगी? हाफ मास वेलोसिटी क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर। तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। याद है? तो भैया इसको लिख दीजिए, हो जाएगा आपका हाफ, देखिए एम ओमेगा स्क्वायर होता है के, ठीक है, और ए साइन ओमेगा टी होता है वाई स्क्वायर। क्या होता है? ये काइनेटिक होगी। क्या होगी? फिर पोटेंशियल निकालनी है। पोटेंशियल के लिए आपको पता है पार्टिकल लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है भैया, तो जो वर्क होगा किसी भी इंस्टेंट का क्या होगा? अभी ऐसा हैप्टा मारूंगा ना, तुझे नहीं कह रहा है, ठीक है। एफ क्या होता है भैया? अगर स्प्रिंग फोर्स जैसे ही तो होता है, माइनस के वाई। क्या होता है? के वाई, के वाई लिख लो, डी वाई। तो हाफ के वाई स्क्वायर हो जाएगा इसका वर्क, और वर्क की क्या होता है? पोटेंशियल जी के बराबर, तो आपको ड्राइव करा रखा है। वाई की वैल्यू क्या होगी? ए साइन ओमेगा टी, और के की वैल्यू क्या होगी? एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़े। अब इसके बीच में ग्राफ बनाना था, तो आपको मैंने ग्राफ भी बना रखा, देख लेना एक बारी ग्राफ, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक पोटेंशियल का ऊपर वाला ग्राफ ये वाला, ये लो। बस ऐसे तैसे मत करा, चल हटा, क्या दिखाओ? अरे 1 माइनस साइन होगा भैया, हाँ 1 माइनस साइन होगा, ठीक है, तू मत सोचा कुछ भी, ठीक है। कर लो भैया, और ग्राफ ड्रॉ करना आपको एनर्जी वाला, जिसमें आपको वो ऐसा, इस तरीके का ग्राफ था।
इस तरीके, ये भी देखिए टू आइडेंटिकल, ये भी क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, आ याद होगा तो अच्छा, कह रहा भैया टू आइडेंटिकल स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट के ईच आर अटैच्ड बाय द ब्लॉक ऑफ मास m एंड फिक्स्ड एट, ये शो करना है कि भैया क्या है भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो भैया अगर मान लीजिए इसको x इधर डिस्प्लेस किया था मैंने, आपको याद होगा, तो ये वाली स्प्रिंग जो होगी इसकी तरफ इधर फोर्स लगाएगी, क्या होगा, माइनस के एक्स, कितना लगाएगी, ये वाली स्प्रिंग को अगर आप इधर सुनिए, पार्टिकल को अगर आप इधर ले आ रहे एक्स, तो ये वाली स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगी और ये वाली स्प्रिंग क्या होगी, इधर की तरफ खींचेगी। जब आप इस मास को इधर ले आओगे तो यार एक्स दूरी ले आओगे, तो यार स्प्रिंग कितने फोर्स से खींचेगी इधर की तरफ, माइनस के एक्स है, और ये वाली स्प्रिंग क्या करेगी, इधर धकेलेगी कितने फोर्स से, माइनस, तो टोटल फोर्स क्या हो गया, माइनस 2 kx, याद है, याद है, यही फोर्स क्या होगा, यही फोर्स क्या होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन के बराबर होगा, प्लस 2 kx बराबर में क्या होगा, 0, मास कॉमन ले लीजिए तो एक्सेलरेशन 2 kx बराबर में क्या होगा, 0, मास ले आओ, एक्सेलरेशन क्या होता है, बराबर में क्या होगा, 0, ये क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, प्रूफ कर दिया। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो ओमेगा आ गया, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, ठीक है भैया, कोई नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ू, 2 km जो है ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। अबे भैया कोई भी टर्म हो सकती है जो इसके साथ लगी हो, एक्स के साथ, ठीक है। कह रहा है कीपिंग द मास ऑफ ब्लॉक कांस्टेंट इफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ बोथ स्प्रिंग इज डबल, व्हाट इज द न्यू पीरियड, तो भैया क्या कर देना, 2k कर देना, क्या कर देना, तो पीरियड जो होगा आपका निकल आएगा, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव द बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है भैया, टोटल एनर्जी इन अ पाइप, कंडीशन ध्यान रखना, लिक्विड शुड बी नॉन विस्कस, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड बोल दो सब समझ गए, ठीक है। दूसरा फ्लो शुड बी स्टडी या फिर आपको स्ट्रीमलाइन करें, ठीक है। टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट की क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। आपको ड्राइव एक्सप्रेशन करनी है, 100 बार करा दिया, मैं नहीं करा रहा इसको, ठीक है। विच वन हैज द ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी, रेन ड्रॉप, किसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होती है, सुन लीजिए, लार्ज वाले की या छोटी वाले की, तो भैया टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन देनी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी में रेडियस के डायरेक्टली भी होता है वेलोसिटी, तो बड़ी वाली जो होती है उसकी वेलोसिटी का भी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो भाई टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन याद है, टर्मिनल वेलोसिटी की, ये गिर रही है, इसके ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी में नेट फोर्स क्या होता है, 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, नीचे किससे गिर रही है, mg से, ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो लगता है ब्योंसी और दूसरा लगता है ड्रैग, ड्रैग 6 पाई ईटा वीआर होता है और ब्योंसी होता है, याद है, कर लोगे हो तो, आगे बढ़ो भैया, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल, ओए, a projectile is thrown with the angle of x or theta along x axis, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ, पाथ निकालिए, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी, क्या निकालनी है, ध्यान दीजिए, एक बार मैं करा दो, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए x ये गिरा, ऐसे गिरा, आपने u से फेंका तो क्या होगा, u cos थीटा, और क्या होगा u जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो u cos थीटा भी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग x एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस। अगर मैं बात करूं x की, सुन लीजिए, x पे किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगता, एक्सीलरेशन x पे क्या होगा, 0, वेलोसिटी x पे क्या होगी, कांस्टेंट, जो कि क्या होगी, हमेशा u cos थीटा के बराबर रहेगी। y की बात करूं तो y पे लगती है ग्रेविटी, कहां लगती है, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होगा, g के बराबर, ऊपर जा रहा होगा तो माइनस, नीचे आ रहा होगा तो प्लस, और वेलोसिटी क्या होगी, y के लॉन्ग वेरिएबल, टॉप पॉइंट पर क्या होगी, टॉप पॉइंट पर 0। इक्वेशन देख लेना भाई, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट, पहले बता दे रहा हूं, काफी हॉट टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़े, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ये तो कई बार आपने कर ही लिया होगा, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, टाइम ऑफ, ये प्रोजेक्टाइल कर ही लेना, दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। कल सुबह कराऊंगा मैं
सुन लो, अभी तो चल रहा है, कल सुबह कराऊंगा नालंदा का पेपर, पिछले साल का। हाँ जीतता हूँ, खत्म ही हो गया वैसे तो, खत्म हो गया। आज सर्कुलर, अगर शादी मेरी थोड़ी ना है, मैं किसी कभी जाकर खाना ही तो खाना वहां पे आके। ओए सर्कुलर रियल ट्रैक, रेस ट्रैक हो गई, रियल ट्रैक नहीं होगा। ऑफ रेडियस आर ब्लैंक एट बैंकिंग ऑफ द रोड, सुबह ही कराया मैंने भी, सुबह ही, ठीक है। और आपको ड्राइव करना मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड बैंकिंग ऑफ द रोड में। देखिए दोबारा डायग्राम बना दे रहा हूँ भैया, डायग्राम में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या है ये भैया? रोड थी, ये लेवल रोड था, क्या था ये भाई प्लीज, ठीक है। ये थीटा एंगल कर दिया मैंने, डायग्राम देख लो इसके भैया, डेरिवेशन तो सारा, डायग्राम हार्ड है। वेट क्या लगेगा एम जी नीचे, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल पे होता तो एम जी। भाई प्लीज, अगर ये इस वाले पॉइंट को इससे मिला दूं तो थीटा जीरो होगा, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन यानी कॉन्टेक्ट फोर्स है वो यहां पे चले जाएगा, तो ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा थीटा, जितना यहाँ पे थीटा उतना यहाँ पे, तो ये क्या होगा एन कॉस थीटा, इधर क्या होगा एन साइन थीटा। अच्छा जर्क कहां लग रहा है? बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है? अंदर की तरफ, ये थीटा। तो फ्रिक्शन को रिजोल्व कर लो, फ्रिक्शन क्या होगा एफ, और एफ आपको बता दूं इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऊपर वाले दोनों कंपोनेंट नीचे के बराबर होते हैं, और दिस कंपोनेंट एट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, तो क्या होगा ये एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर होगा। कैलकुलेशन करनी है, वी को निकालना, दैट इज द पर ऑप्टिमम स्पीड या परमिसिबल स्पीड होता है। और एक बात आएगा, सुबह क्या आया था, वियर एंड टियर का केस, वियर एंड टियर के केस में, वियर एंड टियर केस कहां पे अप्लाई होता है? जहां पर आपका फ्रिक्शन होता ही नहीं है, तो वहां पर आपको म्यू क्या लेना है? जीरो, ठीक है, सुबह कराया था मैंने। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार, वियर एंड टियर, बिल्कुल सेम। तो भैया एक कार है, ठीक है, तो जो आपने एक्सप्रेशन ड्राइव किया ना, उसी एक्सप्रेशन में आप म्यू की वैल्यू क्या रख देना? जीरो। वियर एंड टियर के केस में म्यू की वैल्यू क्या होती है? जीरो, मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस पे चल रहा है। तो भैया क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अबे अभी है तो केस स्टडी है ना, तो केस कौन पढ़ रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑन इट्स, कौन सा यार पढ़ना पड़ेगा तो, सर्कुलर मोशन क्या है यार? हिंदी वाला पढ़े क्या? रहने दे यार, पढ़ना भी नहीं आएगा वो तो नहीं। When an object follow a by please circular path at a constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion. Since the velocity of the object is changing continuously in the direction the object undergoes acceleration. ठीक है भैया, पता तो आपको होगा, पहले बता रखा है। This acceleration is always towards the center of earth. तो लिखा हुआ है what is the direction of the velocity at point on this path? Tangential velocity. सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी देने के लिए हम क्या करते हैं भैया? टेंजेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? टेंजेंशियल। कैसी होगी? अगला कह रहा है भैया नेम द एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पाथ। तो देखिए क्या कह रहा है, नेम द एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट ऑन दिस पाथ, इस पाथ पर जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, पाथ कौन सा है? सर्कुलर पाथ है, उसे कहते हैं भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? जो पाथ का एक्सेलरेशन है वो क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। डिफाइन दिस एक्सेलरेशन, वही जो पाथ पे लगे उसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? पाथ पे जो, सुन लीजिए, जो सेंटर की तरफ लगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो पाथ पे लगे वो टेंजेंशियल है, ध्यान रखना, ठीक है। कह रहे भैया द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एवरेज ऑन साइकिल इज नल वेक्टर। नहीं यार नहीं, एक बार डालने से एक बार जरा देखिए भैया, सेकंड लॉ जो है एंगुलरमेंट जो है आपका सेकंड लॉ, उसमें आपको याद होगा कि प्लैनेट जब पास में रहता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। प्लैनेट जब दूर चले आता है, इसे लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है, आपको देख लेना कैप्लर्स प्लैनेट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन तो मैंने पढ़ाया था। तो उसमें सेकंड लॉ में मैंने कहा था कि जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भैया, MVR बड़ा वैसे भी देख लो, आपको बता दूं यहाँ पे कैसे लगा। तो टॉर्क क्या होता है, किसी प्लेनेट पे 0 लगता है, टॉर्क क्या होता है DL अपॉन में DT इक्वल्स टू 0। तो L क्या हो गया, कांस्टेंट। L कांस्टेंट है तब इसका मतलब MVR भी क्या होगा, कांस्टेंट। मास क्या है, कांस्टेंट, तो इसे हटा दो तो VR भी क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, तो आपका R V क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन में R। तो जब प्लैनेट दूर रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी प्लैनेट की, कम। जब प्लैनेट सन के पास में रहेगा तो वेलोसिटी क्या है उसकी, ज्यादा। याद है, ठीक है। विच लॉ ऑफ कैपलर कॉरस्पॉन्ड टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। जो कौन सा लॉ जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी को फॉलो करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही बोल रहा है। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड से जो हमने डेरिवेशन की थी थर्ड लॉ की, वो किससे आई थी, याद है, मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू में क्या था, GM स्मॉल m अपॉन में R²। ये कैंसिल हो गया, मास वेलोसिटी क्या होता है 2 पाई, वेलोसिटी क्या था 2 पाई R अपॉन में क्या था, टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m, और ये क्या हुआ R। भाई बोल मत, स्मॉल m कैंसिल हो गया, ये क्या होगा 4 पाई स्क्वायर R² अपॉन में क्या हुआ T² बराबर में GM अपॉन में R। सॉल्व कीजिए, T² जो आएगा वो R³ के क्या आएगा, डायरेक्टली आएगा, यहां से आया था। ठीक है भैया, तो थर्ड लॉ, सेकंड लॉ समझ गए भैया। कौन सा कैपलर का लॉ, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी को, तो भैया क्या है थर्ड लॉ। स्टेट द कैपलर थर्ड लॉ, कहता है भैया कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली इक्वल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर। Why a planet has different speed at a different position। ठीक है भैया, तो सेकंड लॉ हमें कहता है भैया कि जो प्लैनेट पास में रहेगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा, और जो प्लैनेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। खत्म हो गया। चलो ये मिलते हैं दुआओं पे, याद रख नहीं सही है। क्या कर जा, कर जा, तुझे कह रहा हूँ मैं सुअर, तुझे जाना तुझे। ठीक है भैया, हाँ हाँ? लेकिन तू मेंटल है, बिहारी हो या ना नहीं। ओए देखिए भैया, अगला क्वेश्चन पेपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स इन्वॉल्व सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कौन सा रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट और किसके बीच का, एक्सेलरेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया आपको याद होगा, सुन लीजिए, मैंने बताया था कि जो एक्सेलरेशन, चलो ये पहले मैं आपको ड्राइव करा थोड़ा, ठीक है, आपको याद होगा, तो मैंने बताया था आपको कि फोर्स जो होता है वो -KY के बराबर होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। याद है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, -KY। तो ए क्या होगा, -K अपॉन में MY। तो ए क्या होगा, यहां पर ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है Y। जहां पर एक्सेलरेशन y के डायरेक्टली है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक हो, नहीं तो नहीं होगा। कहां पर y के डायरेक्टली है, x के, y के या x के, कोई बात नहीं। तो क्या यहां पर है, यहाँ पे a जो है वो x³ के डायरेक्टली है, a जो है यहाँ पे x² के डायरेक्टली है, a जो है यहाँ पर x के डायरेक्टली है माइनस, ठीक है, और ये यहाँ पर प्लस है ना, प्लस। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस लगा ना, पूरा कॉन्स्टेंट ये, ठीक है। अगला कह रहा है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस एक्सीलरेशन। फोर्स ऑसिलेशन याद है ना भैया आपको,
जिसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़े, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़े ऑसिलेशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, उसे फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है भैया। और ये लिखवा रखा है डेफिनेशन, एक बार पढ़ लेना, मैंने कहा था थ्योरी से बेसिक से पढ़ लेना, वहां से हो जाएगा आपको, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ H2O। H2O कैसा मॉलिक्यूल है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और बैंक्ड है, ट्राई एटॉमिक बैंक्ड है। ट्राई एटॉमिक में 3 ना, और बैंक्ड होने की वजह से क्या हुआ, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम छीन लो तो क्या हुआ, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। किसनी है? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। N2 क्या है भैया? लीनियर है, डायटोमिक है। क्या होगा भैया? 3 दूनी 6 -1 क्या होगा, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। क्या होगी? याद है? कैलकुलेट अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 3 मोल ऑफ नियॉन गैस व्हेन इट इज टेम्परेचर रेज्ड बाय द 20 डिग्री। ध्यान दीजिए भैया, नियॉन कैसी गैस होती है? मोनोएटॉमिक। क्या होती है? मोनोएटॉमिक के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। कितना होता है? आपको 3 मोल का निकालना। 3 मोल का देखिए, एक के डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या होगा, 3/2 kBT। 3 मोल के लिए क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका 3/2 nRT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद होगा मैंने n मोल के लिए भी कराया था, तो 3 मोल यहाँ पे 3 रख देना। टेम्परेचर कितना भैया? 20। आंसर आ गया, समझ गया? टेम्परेचर कितना? 20 देख रहे। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, हीट गेन इक्वल्स टू में हीट लॉस। ठीक है भैया? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा? अल्फा इक्वल्स में गामा बाय में 3। ठीक है? व्हाट हैपेंड टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक? तो भैया इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क पड़ता है? अगर आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी। लेकिन एडियाबैटिक में अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि बाहर से हीट तो आनी चाहिए। एडियाबैटिक में बाहर से हीट नहीं आएगी, तो अगर आप एक्सपेंड करोगे तो टेम्परेचर वहां का होगा, डाउन होगा। टेम्परेचर का भाई कौन है? इंटरनल एनर्जी। वो क्या होगी, कम हो जाएगी। अब तू चुप हो जा। अच्छा चेंज बोल है क्या? हाँ तो चेंज 0 होगा, बाकी कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट तक बोला था। ठीक है? वाटर विद डिटर्जेंट डिसॉल्व इन द शुड बी हैव स्मॉल एंगल ऑफ कांटेक्ट बाय। देखिए भैया, कह रहा वाटर और डिटर्जेंट, मुझे पता वाटर के अंदर डिटर्जेंट क्या होता है, अच्छे से मिक्स कर जाता है। मिक्स करने के लिए ध्यान रखना कि दोनों का एडहेसिव नेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मिलनसार। एडहेसिव कोहेसिव नेचर कम होगा, जिसका कोहेसिव नेचर कम होता है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कम होता है। जिसका कोहेसिव नेचर ज्यादा उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बताया था आपको। अगला कह रहा है टू कीप द पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड एबल ओवर, यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट, गिव द रीजन। अच्छा हाँ देखिए, आप एक हॉरिजॉन्टल को ऊपर फूंक मारो तो पेपर क्या होगा, नीचे आने की बजाय कहाँ आता है, ऊपर। ऐसा समझे नहीं समझे? एक पेपर रखो, पेपर के ऊपर ऐसे फूंक मारो तो पेपर नीचे नहीं आएगा, उल्टा ऊपर आएगा। रीजन क्या भैया? जब आप तेजी से फूंक मारते हो तो ऊपर के रीजन का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। वो एयर की वेलोसिटी ऊपर क्या होती है, ज्यादा। जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम। और नीचे क्या होता है, वेलोसिटी कम थी एयर की तो वहां का प्रेशर, देखो ये प्रेशर ये रखा, आपने फूंक ऊपर मारा, वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, लार्ज है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, स्मॉल है। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो ये पेज क्या होगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा। ठीक है? व्हाट आर बीट्स? बीट्स क्या है भैया? ठीक है भैया, तो बीट्स क्या होती है भैया? तो जब दो सेम डायरेक्शनल वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट और स्पीड सेम हो, एक ही पाथ पे जाती है, सुपरपोज करती है, तो वहां पर बीट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? लिखवा रखा है मैंने ये बीट के लिए। ठीक है? प्रूव दैट द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकंड इज द साउंड। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, डेरिवेशन छोड़ देता हूं। फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ सिस्टम। बताया था भैया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और ये प्रूव करना है भैया, ग्राफ भी बताना है इसका, ग्राफ कर लोगे। ठीक है भैया? और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मीन पर क्या होगी, काइनेटिक मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पर काइनेटिक क्या होगी, 0। एक्सट्रीम पर पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम। ये सब लिखा रखा, पढ़ लेना। ठीक है भैया? स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिवन हीट इक्वल्स टू में इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है भैया? और क्या कह रहा है, रिलेशन सीपी और सीबी के बीच में रिलेशन, आइडियल गैस, याद है? सीपी केवल लिखना है इसमें। ठीक है भैया? तो भैया देख लीजिए, एक बार और बता देता हूं, गिवन हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होती है। आप दे रहे भैया, आपको रिलेशन निकालना सीपी, पर सीपी की वैल्यू क्या होगी, एन सीपी dt। आप जब वॉल्यूम कांस्टेंट करके हीट देते हो तो केवल वहां पे क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। क्या करती है? तो उसमें du की वैल्यू क्या आती है, याद होगा आपका, एन सीवी dt आती थी। क्या आती थी? और प्लस dw क्या होता है, pdv के बराबर होता है। pdv की वैल्यू क्या होती है, r dt के बराबर होती है। तो एन r dt के किसके बराबर होगी, एन सीपी dt।
माइनस एन सीवी डी टी, और ये किसके बराबर होगा, एन आर डी टी। काटा पीटी करो, आ गया, ठीक है। शो दैट द स्लोप ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस इज अल्फा टाइम्स ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। याद है मैंने बताया था, स्लोप निकलवाया था एडियाबैटिक का, आइसो का, देख लेना भैया एक बारी, स्लोप निकलवाया था डीपी अपॉन में डीवी बराबर में उसका क्या था, आइसो का था डीपी अपॉन में डीवी, क्या था आपका माइनस पीवी, क्या था आइसो में जो स्लोप आया था माइनस पीवी के बराबर था, और यही स्लोप एडियाबैटिक में आया था डीपी अपॉन में डीवी, क्या आया था गामा टाइम्स पी वी के बराबर आया था। तो हम देख रहे हैं भैया कि ये क्या है, किसका स्लोप है ये माइनस अगर इंक्लूड कर लो, किसका स्लोप है, आइसो का। ये किसका स्लोप है, ये आइसो का स्लोप है ना, तो आइसो का स्लोप जा रहा है, ये क्या आइडिया का स्लोप है, ये किसका है, जो डीपी अपॉन में डीवी बराबर में गामा पीवी, ये आएगा आइडिया का, किसका स्लोप आएगा, और आइसो का ये आएगा। अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, क्या आइडिया का, हाँ अबे मैंने करवाया था स्लोप में, देख लो पीछे देख लो, फिर क्या करें, हाँ ये तो क्या, ठीक है। अब ब्रास बॉयलर हैज बेस एरिया कितना भैया 0.15 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस क्या है भैया 1 सेंटीमीटर, बॉइल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 kg पर मिनट व्हेन द प्लेस इन द गैस स्टोव्स, एस्टिमेट द टेंपरेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कांटेक्ट विद द बॉयलर, थर्मल कंडक्टिविटी, भैया सीधे से कोई दिक्कत नहीं इसमें। कह रहा भैया ब्रास बॉयलर हैज द एरिया कितना भैया, ये एरिया दे रखा है आपको, ठीक है। थिकनेस क्या है भैया, एक्स की वैल्यू कितनी रखी है 1 सेंटीमीटर, कितनी रखी है 1 सेंटीमीटर। इट बॉइल्स वाटर एट रेट ऑफ, भाई प्लीज कितने रेट से बॉइल कर रहा है भैया 6 kg, यानी जो मास बॉइल हो रहा है वो क्या है 6 kg पर मिनट, ठीक है भैया। तो थर्मल कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला याद है आपको, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या होगा के ए डेल्टा टी अपॉन में, सब कुछ दे रखा है, निकालना आपको है, ठीक है निकालोगे। कह रहा भैया देख लीजिएगा, नहीं होगा तो वैसे आने की संभावना कम है इसकी। एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट विल द आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस बी डबल्ड, एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट विल द आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस बी डबल्ड ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ 27 डिग्री। देखिए भैया मैंने आपको काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कराया था केटीजी में लिखवाया, तो मैंने वहां पे एक रिलेशन लिखवाया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में, देखो वहां पे लिखा था आरटी था 3/2 RT। देखो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर केटीजी में देखो, क्या मुझे नहीं पता, हाँ हाँ हाँ, तो वहां पे सुन लीजिए करने कैसे, फॉर्मूला बताइयो, क्या था 3/2 NRT, एन मोल के लिए हो गया। सुन लीजिए भाई देखिए प्रेशर क्या है भैया कांस्टेंट है तभी तो होएगा, ठीक है एनआरटी कांस्टेंट, द आरएमएस स्पीड ये क्या होती है भैया, अच्छा किसके बराबर होगी, हाफ mv स्क्वायर के, किसके बराबर होगी हाफ mv स्क्वायर के, भाई बोलिए मत भाई प्लीज बोलिए मत। देखिए ये पहली क्वेश्चन होगी, दूसरी क्वेश्चन में देखिए क्या होगा T1 होगा, क्या होगा T1, दूसरी क्वेश्चन में क्या होगा 3/2 NRT2 हो जाएगा, हाफ मास V2 निकालना है, V1 स्क्वायर था क्या V2 निकालना है। सेकंड क्वेश्चन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को NR से NR क्या होगा कैंसिल हो गया, T1 अपॉन में T2, और ये क्या होगा हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो गया, V1 अपॉन में होल स्क्वायर। क्या निकालो भैया एट व्हाट टेम्परेचर, भाई प्लीज एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर ही निकालना आपको, विल द आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस बी डबल, पहले वाली स्पीड क्या थी V ले लो, दूसरी स्पीड क्या होगी 2V,
ठीक है भैया 27 डिग्री T1 क्या है भैया 27 को 300 में करो 300 केल्विन आएगा T2 निकाल लोगे ये भी है ये 2 भी है V से भी कैंसिल हो गया इसका जो रेशियो आएगा हाफ आएगा क्या आएगा T1 आपको 300 रखा है T2 आपको निकालना कर लोगे हेलो हेलो ठीक है भाई हाँ बोल क्लास ले रहा हूँ भैया ठीक है देख भैया समझ गए इतना बड़ा पेपर है ये चलो ठीक है भैया देखना ट्राई करना ठीक है बहुत ज्यादा होगा अपने आप से पढ़ने का टाइम है तो सुबह भी लूंगा एक क्लास जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेगा सुबह 8 बजे ठीक है चला